जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का 17 साल पुराना विवाद सामने आया है। साल 2005-06 में 150 किसानों से ली गई थी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 30 एकड़ जमीन, और इसमें से 31 किसान उचित मुआवजा नहीं मिल पाने के कारण कोर्ट गए हुए थे। इसके बाद साल 2017 में कोर्ट ने 6.5 करोड़ रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए, लेकिन साल 2017 में यूनिवर्सिटी 6.5 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर 31 किसानों को नहीं दे पाई थी, जिसके चलते बढ़कर यह मुआवजा साल 2022 में 12.5 करोड़ रुपए हो गया है। और यह मुआवजा अब तक नहीं मिल पाने के कारण किसान हाई कोर्ट चले गए। इसके बाद इस मामले की सुनवाई 16 जून को होनी है। इसी बीच किसानों के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ में इस बार 10 दिन पहले आएगा मानसून। यह छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विज्ञान के अनुमान के अनुसार इस साल मानसून जल्द आएगा। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि मानसून 27 मई तक केरल तट पर पहुंच जाएगा। केरल तट पर 27 मई को मानसून पहुंचने के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 10 दिनों में यानी 7 जून को छत्तीसगढ़ की धरती पर मानसून का आगमन होगा। साथ ही मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि भारत में अंडमान सागर में शुरुआती मानसून बारिश का अनुभव होता है। इसके साथ ही मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी से उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ती है। सामान्य रूप से 22 मई तक अंडमान सागर के ऊपर आगे बढ़ता है। अभी बढ़ी हुई क्रॉस इक्वेटोरियल हवा की स्थिति दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर बना हुआ है। इसी के चलते प्रदेश के रायपुर सहित कई जगहों पर बारिश की स्थिति तेज हवाओं के साथ देखने को मिल रही है, जिसके चलते प्रदेश का तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड कमी मई के महीने में देखने को मिली है। तो वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई जगहों पर बारिश होगी और तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने की भी संभावनाएं हैं। वहीं दिल्ली के मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि इस बार प्रदेश में पिछले साल के मुताबिक इस साल अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। सरकार के द्वारा बारिश का स्वागत और बाढ़ से निपटने के लिए तैयारियां भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग को करनी पड़ सकती है कड़ी मशक्कत। अब चौथी वेटिंग लिस्ट होगी जारी। यहाँ स्कूल शिक्षा विभाग के 14,580 शिक्षकों के पदों पर भरने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के शिक्षक पद के लिए पात्र अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। दोनों कैटेगरी के व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक के 2000 पद पर कोई पात्र दावेदार नहीं है। तो वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य कैटेगरी के सैकड़े अभ्यर्थी की चयन के बाद भी नौकरी ज्वाइन नहीं की है। लिहाजा स्कूल शिक्षा विभाग अब चौथी वेटिंग लिस्ट अभ्यर्थियों को बुलाने के लिए जारी कर रहा है। 2019 में 14,500 शिक्षकों के लिए परीक्षा ली गई थी, लेकिन विभाग को 14,500 पात्र शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। तक विभाग कुल 3 वेटिंग लिस्ट जारी कर चुका है। अब चौथा वेटिंग लिस्ट जारी करने की तैयारी पर है। छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं के बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। बीते दिनों दोपहर 12 बजे शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी किए हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री के द्वारा मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद भी माध्यमिक शिक्षा मंडल ने रिजल्ट जारी करने के ठीक 1 घंटे बाद दूसरा मेरिट लिस्ट जारी किया। 12वीं के रिजल्ट में जो छात्र पहले स्थान पर था वे दूसरे मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद चौथे स्थान पर आ गया। 10वीं 12वीं के रिजल्ट में माध्यमिक शिक्षा मंडल की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल सवालों के कटघरे पर खड़ा होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि 10वीं बोर्ड परीक्षा में रायगढ़ की सुमन पटेल और कांकेर की सोनाली दोनों एक साथ 98.67% के साथ पूरे प्रदेश में टॉप किया है। तो वहीं अंतिम मेरिट लिस्ट के अनुसार 12वीं में रायगढ़ की कुंती साव 98.20% के साथ प्रदेश में पहले स्थान पर रही। दूसरे स्थान पर बिलासपुर की खुशबू वाधवानी 96.40% के साथ रही। को बता दें कि 10वीं 12वीं की मेरिट लिस्ट में इस बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। मेरिट लिस्ट में आने वाले सभी छात्रों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा किए गए अनुसार वायुयान हेलीकॉप्टर के द्वारा पूरे प्रदेश की सैर कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में बढ़ते हुए केस को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा जजों की संख्या बढ़ा दी गई है। बार कोटे से सीनियर एडवोकेट सचिन सिंह राजपूत बने 13वें जज। केंद्र सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि 7 माह पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट का जज बनाने की अनुशंसा की थी। इसके चलते केंद्र सरकार ने आदेश जारी करते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के 13वें जज के रूप में इन्हें नियुक्त किया है। पहली बार सचिन सिंह राजपूत छत्तीसगढ़ के 13वें जज बने हैं।
छत्तीसगढ़ प्रदेश की पावर होल्डिंग कंपनी CSPDL के MD बदले गए। नए मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज खरे ने हर्ष गौतम से लिया प्रबंध संचालक का चार्ज। पूर्ववर्ती प्रबंध निर्देशक हर्ष गौतम को सरकार ने अगस्त 2020 में इस पद पर नियुक्त किया था। 30 जून 2021 में उन्हें सेवानिवृत्त होना था, लेकिन सरकार ने उन्हें सेवा विस्तार दिया। 1 जुलाई 2021 से गौतम फिर से MD बना दिए गए। इस तरह उन्होंने करीब 1 साल का सेवा विस्तार पाया, जिसके बाद अब छत्तीसगढ़ को एक नया मैनेजिंग डायरेक्टर मिला है। छत्तीसगढ़ में सरकार के खिलाफ 45,000 संविदा कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। प्रदेश के IAS अफसरों के अफसरशाही से संविदा कर्मचारी परेशान हैं। बोले, अब हम लोगों ने हड़ताल पर जाने का फैसला ले लिया है। 13 मई को इसके खिलाफ शुक्रवार को कर्मचारी काम बंद कर हजारों की तादाद में रायपुर में जुटेंगे। गौरतलब है कि सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ से जुड़े पदाधिकारी हेमंत सिन्हा ने बताया कि साल 2018 में हमें वादा किया गया था कि इसके बाद भी जब वादा पूरा नहीं हुआ, हमने आंदोलन किए। अफसरों ने इस मामले को निपटाने के लिए साल 2019 में कमेटी बना दी थी। इसके बाद साल 2020 और साल 2022 में भी इसी तरह की कमेटियां बनाकर प्रदेश के IAS अधिकारी कर्मचारियों को उलझा कर रखे हुए हैं। हेमंत ने बताया कि जब आंदोलन होते हैं तब अफसरों पर हमारी मांग मानने का दबाव होता है तो वे कमेटियां बताने की बात करते हैं, और कर्मचारी इस भ्रम से रहते हैं कि कमेटी बनी है तो कुछ तो अच्छा होगा, अगर कुछ होता ही नहीं। इस बार हम हड़ताल करते हुए ये मांग भी कर रहे हैं कि अब तक की बनी कमेटियों की सिफारिशों को सार्वजनिक किया जाए और हमें नियमित किया जाए। आपको बता दें कि 4 साल पूरा होने के बाद भी देश के 54 सरकारी विभागों के करीब 45,000 संविदा कर्मी नावी वादों के मुताबिक नियमितीकरण की मांग से अछूते हैं और लगातार आश्वासन दे करके इनकी बातों को टाला जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हुए और उन्हें दिल्ली से राहुल गांधी के साथ ट्रेन में बैठकर उदयपुर जाना है। आज उदयपुर में कांग्रेस की चिंतन शिविर लगाई जा रही है। वो बता दें कि उदयपुर में आज से चिंतन शिविर शुरू हो रहा है। इस शिविर में राजनीतिक, अर्थगमन, अर्थव्यवस्था, कृषि, नीति, सामाजिक न्याय, युवा और संगठन जैसे विषय शामिल हैं। इन विषयों पर अलग अलग 3 दिनों तक चर्चा होनी है। शिविर में छत्तीसगढ़ मॉडल और केरल मॉडल को लेकर के भी चर्चा होगी। और छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव, लिहाजा इस नज़र से भी यह शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर के ताज अरावली में यह शिविर 15 मई तक चलना है। इस चिंतन शिविर में देश भर के 400 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। देश में राज्यसभा चुनाव 10 जून को होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से राम विचार नेताम और छाया वर्मा का अगले माह खत्म होगा कार्यकाल। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस के विधायक अधिक होने की वजह से राज्यसभा की ये दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। मतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव की घोषणा कर दी है। इससे छत्तीसगढ़ के 2 सीटें भी शामिल हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 3 कांग्रेस पार्टी की सीट है, यानी कि कांग्रेस पार्टी के सांसद है, तो वहीं 2 सीटों पर भाजपा पार्टी के सांसद मौजूद हैं। रायपुर में संचालित साईनाथ मेडिकल कॉलेज की मान्यता नहीं है, इसके बावजूद भी 310 छात्रों से लगातार 3 सालों से मेडिकल फीस ली जा रही थी। इसी वजह से पीड़ित होकर पैरामेडिकल स्टूडेंट बोले, हम मरना चाहते हैं। वहीं 310 छात्रों के ग्रुप ने कहा कि अगर प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं करती है तो हम आत्मदाह कर लेंगे, और शासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम यानी 2 दिन का समय दिया है। गौरतलब है कि साईनाथ मेडिकल कॉलेज में सत्र 2019-20 में मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों की 3 साल से एक बार भी परीक्षा नहीं ली गई। शुरुआत में तो कोविड संक्रमण का बहाना किया गया, मगर छात्रों ने जानकारी ली तो पता चला कि कॉलेज को किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं मिली है। संगवारी हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।